हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब आप लोग ठीक होंगे और ध्यान से एकदम पढ़ रहे होंगे। 7 फरवरी का आप लोग जो एग्ज़ाम है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, है ना? तो आज जो हम लोग हैं पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान का जो एमसीक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है जो आपका एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, है ना? उसी को पढ़ेंगे। और आज जो है सो बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहे इसलिए क्योंकि घर से बाहर है, इसी कारण से हम थोड़ा मोबाइल से ही पढ़ा दे रहे पीडीएफ से, है ना? इसको ध्यान से देखिएगा और देख के ही एग्ज़ाम में जाइएगा। चलिए देखते हैं आगे जो क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है आपका, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था, है ना? फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन दिया हो, ऑप्शन 1 तुम्हारा है, आपका है जुलाई 1830, जुलाई 1815, जून 1821, जुलाई 1832। तो इसका सही आंसर है हमारा जुलाई 1830, है ना? इसे फ्रांस विद्रोह भी कहा जाता है ना। तो इसका सही आंसर हो गया जुलाई 1830। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसका यह विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र मनुष्य की प्राकृतिक इकाई होगी है? नेपोलियन, निकोलस, ज्यूसेप्पी मैत्सनी, मेटरनिक। तो इसका सही आंसर है हमारा ज्यूसेप्पी मैत्सनी, ऑप्शन नंबर सी। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, है ना? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस घटना ने पूरे यूरोप में शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावना का संचार किया, है ना? नेपोलियन का आक्रमण, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति, इटली और जर्मनी का एकीकरण। तो इसका सही आंसर है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति, इसका सही आंसर क्या है? फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति, है ना? इसका सही आंसर क्या है? फ्रांसीसी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 4 नंबर। 1848 में यूरोप में किसान और मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे, है ना? 1848 में यूरोप में किसान और मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे? पहला है गरीबी के कारण, दूसरा है आपका बेरोजगारी के कारण, तीसरा है भूखमरी के कारण, इनमें से सभी। तो वहाँ की कंडीशन की बात करें तो उस समय क्या था? गरीबी भी था, बेरोजगारी भी था, भूखमरी। तो हमारा सही आंसर है डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर जो हमारा है ना? हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, यंग इटली नामक गुप्त संगठन किसने बनाया था? ऑप्शन 1 है मेटरनिक, ऑप्शन 2 है आपका जोसेफ मैथ्सनी, ऑप्शन सी जो हमारा है वो बिस्मार्क है, ऑप्शन डी हमारा कौर है। तो हमारा सही आंसर है जोसेफ मैथ्सनी, है ना? हमारा सही आंसर क्या है? जोसेफ मैथ्सनी। हमारा बी नंबर जो हमारा है वो सही है ना? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, है ना? 6 नंबर हमारा है, प्रथम विश्व युद्ध में खर्च की भरपाई के लिए क्या किया गया था, है ना? तो ऑप्शन ए है ऋण लिया गया था, कर बढ़ाए गए थे, सीमा शुल्क बढ़ाया गया था, इनमें से सभी। तो हमारा सही आंसर है इनमें से सभी। सही आंसर हमारा है इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर, अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विचार किसका है? यह विचार किसका है? ऑप्शन 1 है हमारा महात्मा गांधी, ऑप्शन 2 हमारा है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 3 हमारा है राजेंद्र प्रसाद, डी है इंदिरा गांधी। तो हमारा सही आंसर है महात्मा गांधी। सही आंसर क्या है? महात्मा गांधी। तो हमारा ए नंबर सही है ना? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जालियांवाला बाग में लोग किस मेले के लिए एकत्र हुए थे? बैसाखी मेला था, पुष्कर मेला था, कुंभ मेला था, माघ मेला था, है ना? तो हम लोग सभी जानते हैं कि कौन सा मेला था? बैसाखी का मेला था। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा सही है ना? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने वायसराय इरविन को पत्र में किस कर
को समाप्त करने की मांग की थी। कर मतलब टैक्स, किस प्रकार का टैक्स था उसको समाप्त करने के लिए बोला था, है ना। तो नमक, नमक पे जो टैक्स लगा था सो जल पर, वस्त्र पर, संपत्ति पर, तो नमक पर, है ना। सही आंसर हमारा क्या है, नमक पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10 नंबर, जर्मनी एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। जर्मनी एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, विलियम, फ्रेडरिक, ऑटो वॉन बिस्मार्क, एल्फ्रेड हिटलर। तो हमारा सही आंसर है सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो सही आंसर है ना, बिस्मार्क, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, पवन द्वारा मृदा को उड़ाकर ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है ना। पवन अपर्दन, चादर अपर्दन, मृदा अपर्दन, परतदार अपर्दन। तो इसका सही आंसर ए नंबर है, पवन अपर्दन। क्या है, ए नंबर पवन अपर्दन। तो हमारा सही आंसर है पवन अपर्दन, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नंबर 12 नंबर ये है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, जैव और अजैव, विकसित और संचित। तो हम लोग जानते हैं कोई भी वस्तु जब विकसित होते उत्पन्न होता है तो या फिर उसमें जान होता है या फिर जान नहीं होता है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो हमारा है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर हमारा 12, है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 12, तो इसमें क्या होगा, जैव और अजैव। इसमें क्या हो जाएगा, जैव और अजैव। इसमें कौन सा आंसर होगा हमारा, जैव और अजैव। तो हमारा सही आंसर सी है, जैव और अजैव। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, रेगुर मृदा किसे कहते हैं ना, जलोढ़ मृदा को, काली मृदा को, लेटराइट मृदा को, लाल मृदा। तो इसका सही आंसर है काली मृदा, है ना। काली मृदा को क्या कहते हैं, काली मृदा को कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1992 का पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, साओ पाउलो में, ब्रासीलिया में, रियो डी जेनेरो में, साल्वाडोर। तो हम लोग जानते हैं कि ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था, है ना। तो सी नंबर हमारा जो है सही आंसर है, सी नंबर, है ना, रियो डी जेनेरो। नेक्स्ट हमारा है, भारत में खनिज व कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है, झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, असम में। तो हमारा सही आंसर है झारखंड, जो ऑप्शन हमारा ए है ना। हमारा सही आंसर है झारखंड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र मैदान है ना, 33%, 43%, 23%, 53%। हमारा सही आंसर है 43%, यानी कि 43%, है ना। तो सही आंसर हमारा बी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 27% क्षेत्रफल वाला खनिज से भरपूर क्षेत्र कहलाता है ना। क्या कहलाता है, पठारी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, इनमें से सभी। तो हमारा सही आंसर ये है पठारी क्षेत्र। हमारा सही आंसर है पठारी क्षेत्र, है ना, ए नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। तो पंजाब में अधिक सिंचाई, है ना, यहाँ अधिक सिंचाई के कारण क्या होता है, भूमि निम्नीकरण होता है। तो हमारा सी नंबर सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाती है, पंजाब में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, है ना। तो हमारा सही आंसर है उत्तराखंड। सही आंसर क्या हमारा, उत्तराखंड, है ना, बी नंबर हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, कब लागू हुआ, देखते हैं 1950 में, 1927 में, 1980 में, 1972 में। हमारा सही आंसर डी है 1972। कब हुआ है, 1972 में। तो हमारा सही आंसर डी है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सतलुज व्यास बेसिन परियोजना है, कहाँ पे है, दामोदर घाटी में है,
भाखड़ा नांगल परियोजना में है, भाखड़ा नांगल में है, हीराकुंड में है, विकास परियोजना। तो हमारा सही आंसर है भाखड़ा नांगल, है ना। सही आंसर क्या हमारा भाखड़ा नांगल, बी नंबर हमारा सही है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जल संकट बढ़ने के कारण, जल संकट बढ़ने के कारण है सूखा, बढ़ती सिंचाई, जल की बर्बादी, इनमें से सभी, है ना। तो जल संकट बढ़ने का क्या के कारण क्या है, सूखा के कारण भी जल संकट बढ़ रहा है, सिंचाई भी ज़्यादा हो रहा है, तो अंडरग्राउंड वाटर जो है सर निकलते चला जा रहा है, तो ये सब दिक्कत है, जल की बर्बादी हो रही है। तो हमारा सही आंसर डी है ना। सही आंसर हमारा जो डी है, इनमें से सभी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेल्जियम में किस भाषी समूह का में तनाव था, है ना। बेल्जियम में किस भाषी समूह में तनाव था, मतलब कौन से भाषा के बोलने वाले लोगों के बीच तनाव था। फ्रेंच और डच के बीच, डच और जर्मन के बीच, फ्रेंच और इतालवी के बीच, फ्रेंच और जर्मन। हमारा सही आंसर है ए, है ना, फ्रेंच और डच के बीच, फ्रेंच और डच के बीच। नेक्स्ट हमारा है श्रीलंका में तमिल लोग किस धर्म को मानते थे, है ना। किस धर्म को मानते थे, हिंदू धर्म को, मुस्लिम धर्म को, बौद्ध धर्म को, ईसाई धर्म को, है ना। तो श्रीलंका में जो तमिल लोग हैं वो किस धर्म को मानते थे, तो हिंदू धर्म को। किसको मानते थे, हिंदू धर्म को, है ना। तो सही आंसर हमारा ए है। सही आंसर हमारा क्या है, ए है ना, ए। कुछ लोग यहाँ पे थे बौद्ध धर्म को भी मानते थे, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोकतंत्र में सत्ता का स्रोत है, लोकतंत्र में सत्ता का स्रोत है सांसद, जनता, राज्य, न्यायालय, है ना। तो लोकतंत्र में सत्ता का स्रोत क्या है, आखिर सत्ता किस पे होगा, तो जनता। सत्ता का स्रोत क्या है, जनता। तो हमारा सही आंसर है बी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर हमारा है सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता होती है, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता होती है ए समाज में, बड़े राज्य में, है ना, समाज में, बड़े राज्य में, लोकतांत्रिक राज्य में, इनमें से सभी। तो समाज में भी सत्ता की भागीदारी होनी चाहिए, बड़े राज्यों में भी होता है, लोकतंत्र में सभी है। तो इसका सही आंसर क्या है, इनमें से सभी, डी नंबर हमारा सही आंसर है ना, डी नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा टकराव हिंसा में बदल सकता है, कौन सा टकराव हिंसा में बदल सकता है ना। तो लोकतांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक, पारंपरिक, है ना। तो सामाजिक टकराव क्या है, सामाजिक टकराव। अगर दो समाज के लोग हैं या दो समाज आपस में टकराता है तो हिंसा, जैसे हिंदू मुस्लिम हो गया, है ना। लोकतंत्र में तो सब कोई चुनाव लड़ता है, तो क्या आपस में लड़ता है, नहीं लड़ता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सामाजिक, है ना, क्या हो जाएगा, सामाजिक। तो हमारा बी नंबर जो है सही आंसर है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संविधान की व्याख्या कौन करता है, संविधान की व्याख्या कौन करता है, न्यायालय, राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, है ना। तो किसी भी चीज़ की व्याख्या है, कोई भी नियम का व्याख्या कौन करता है, तो हमारा है न्यायालय, ए नंबर हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पुलिस, कृषि, सिंचाई आते हैं संघ सूची में, समवर्ती सूची में, राज्य सूची में, इनमें से सभी। तो सबसे फर्स्ट पुलिस की अगर बात करते हैं तो आपको पता है कि ये आ जाता है राज्य सूची में, क्योंकि कभी देखते हैं हम लोग झारखंड में रहते हैं तो झारखंड के लिए अलग पुलिस होता है, झारखंड पुलिस, बिहार के लिए अलग बिहार पुलिस, छत्तीसगढ़ के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस, है ना। तो इससे ही पता चल रहा है कि ये क्या है, राज्य सूची के अंतर्गत आएगा, है ना। किसके अंतर्गत आएगा, राज्य सूची, सी नंबर हमारा जो है सही है ना। केंद्र शासित प्रदेश का शासन किसके पास है ना। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, सभी, है ना। तो इसका सही आंसर है केंद्र सरकार, क्योंकि वहीं से पता चल रहा है, पढ़ने क्वेश्चन से ही पता चल रहा है केंद्र शासित प्रदेश, है ना। तो केंद्र शासित यानी केंद्र का शासन चलेगा, किसका चलेगा, केंद्र का। तो सही आंसर हमारा ए नंबर है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शक्तियों को स्थानीय सरकार को देना कहलाता है स्थानांतरण, विकेंद्रीकरण, है ना, नवीकरण, दुरुपयोग। तो आपको पता है कि जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियां लेकर जब स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो उसको बोलते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण, है ना। तो हमारा आंसर, सही आंसर क्या होगा, विकेंद्रीकरण, क्या होगा, विकेंद्रीकरण। तो हमारा बी नंबर जो है सही आंसर है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्थिक विकास का लक्ष्य है, आर्थिक विकास का लक्ष्य है रोजगार, स्वतंत्रता, बेहतर मजदूरी, है ना।
तो आर्थिक रूप से अगर विकास करना है तो रोजगार से हमें धन आ सकता है ना। स्वतंत्रता होनी ही चाहिए, बेहतर मजदूरी होगा तो भी धन आएगा। तो इनमें से सभी, हमारा सही आंसर क्या होगा, इनमें से सभी, डी नंबर हमारा सही आंसर है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत में सबसे अधिक गरीबी किस राज्य में है ना। भारत में सबसे अधिक गरीबी किस राज्य में है। तो गरीबी की बात करें तो छत्तीसगढ़ है आपका, उड़ीसा है, मणिपुर है, बिहार है ना। तो गरीबी की बात करें तो छत्तीसगढ़ फर्स्ट में आता है, सेकंड नंबर में हमारा आता है बिहार। तो सबसे ज़्यादा अधिक गरीबी की बात करें तो ऑप्शन के अनुसार देख लेंगे कि ऑप्शन बिहार है यहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ हमारा सही आंसर होगा, है ना। कहीं कहीं बिहार भी रहता है, तो बिहार भी गरीबी रेखा गरीबी बिहार भी आता है, लेकिन छत्तीसगढ़ जो है बिहार से थोड़ा डाउन हो जाता है ना। अगर साक्षरता कम की बात बोले तो बिहार होगा, है ना। साक्षरता दर सबसे कम कहाँ है, बिहार का है। भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी किस क्षेत्र में है ना। भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी किस क्षेत्र में है, तो सेवा क्षेत्र में है, संगठित क्षेत्र में है, कृषि क्षेत्र में है, सार्वजनिक क्षेत्र में है। तो सही आंसर इसका कृषि क्षेत्र में है ना। सही आंसर इसका क्या है, कृषि क्षेत्र में, है ना। सी नंबर हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत किस श्रेणी का देश है। भारत किस श्रेणी का देश है, निम्न आय वर्ग, गरीब, कृषि, सॉरी, भारत किस श्रेणी का देश है ना। तो निम्न आय वर्ग है, गरीब है, विकसित है, कम जनसंख्या वाला है। तो जनसंख्या तो आपको पता है कि जनसंख्या बहुत अधिक है भारत का, विकसित तो है नहीं, हमारा भारत विकासशील है। निम्न आय, तो यहाँ पे क्या होगा, निम्न आय वाला, है ना, निम्न आय वर्ग वाला। तो हमारा सही आंसर है ए नंबर हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अर्थव्यवस्था की विशालता, अर्थव्यवस्था की विशालता दर्शाता है सकल घरेलू उत्पाद, WTO, WHO, वर्ल्ड बैंक, है ना। तो अर्थव्यवस्था की विशालता हमें बताता है सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम लोग GDP भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, GDP। हम लोग सुने भी एक GDP इसका बहुत अच्छा है ना, उस देश का GDP ज़्यादा है। तो अर्थव्यवस्था की विशालता GDP से ही दर्शाया जाता है ना। तो हमारा सही आंसर ए है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, परिवहन बैंक व्यापार किस क्षेत्र में आते हैं ना। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, सभी। तो परिवहन बैंक व्यापार ये तीनों जो है सेवा देने वाले क्षेत्रक है ना। और उस सेवा देने वाले क्षेत्रक को हम लोग क्या बोलते हैं, तृतीयक क्षेत्रक, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है स्वैच्छिक बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, संरचनात्मक, मौसमी, है ना। तो मौसम के अनुसार कृषि क्षेत्र में मौसम के अनुसार काम तो करते रहता है, तो मौसमी बेरोजगारी पे नहीं जाएंगे हम लोग जाएंगे अल्प बेरोजगारी, जिसको छुपी बेरोजगारी भी कहते हैं ना। अब मौसमी बेरोजगारी कहाँ पाया जाता है, तो मौसमी बेरोजगारी हमें पाया जाता है शहरी क्षेत्र, फैक्ट्री वगैरह जो होता है, उद्योग वगैरह होता है उसमें, है ना। मौसम के अनुसार काम मिला, फिर काम नहीं मिलता है। जैसे हमें स्वेटर बनाना है तो ठंडक दिन में काम मिलेगा उस फैक्ट्री में, है ना, बाकी दिनों में काम नहीं मिलेगा। तो उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, छुपी बेरोजगारी, क्योंकि कृषि में तो लोग लगे हुए रहते हैं लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम करते हैं। जैसे एक आदमी का काम है उसमें 4 आदमी लगा हुआ है ना। तो यहाँ पे बेरोजगारी देखने को मिलती है। तो आपका सही आंसर है अल्प बेरोजगारी। क्या होगा, अल्प बेरोजगारी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 19वीं सदी के दौरान कौन सी ऐसी शक्ति बनकर उभरी जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। उदारवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद, निरंकुशवाद। तो राष्ट्रवाद, लोगों के अंदर राष्ट्र की भावना उत्पन्न हो गया है ना, जिसके कारण से ये परिवर्तन हुआ है ना। तो सी नंबर हमारा जो है सही आंसर है ना। सी नंबर हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 1804 की नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है ना, ने फ्रांस में कौन से सुधार किए। जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए, कानून के समझ समानता और संपत्ति के अधिकार सुरक्षित किया, है ना, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, इनमें से सभी। तो हमारा डी नंबर जो है सही आंसर है। ये सारा वर्क हुआ था, है ना। तो डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले में किसानों की सहायता के लिए सत्याग्रह किया। खेड़ा किस राज्य में स्थित है, खेड़ा किस राज्य में है,
मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। तो खेड़ा जिला किस में है? गुजरात में है ना। ए नंबर हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? साइमन कमीशन भारत क्यों आया? नई शिक्षा नीति लागू करने? नहीं। लगान से संबंधित नए कानून बनाने? नहीं। संवैधानिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने? हाँ, संवैधानिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने आया था, है ना। तो हमारा सही आंसर क्या है? सी नंबर, है ना। और यहाँ के लोगों ने क्या किया था? इन्हें साइमन कमीशन गो बैक के नाम से भी नारा लगाया था, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 1840 के दशक में आयरलैंड में किस फसल के नष्ट होने से भयंकर अकाल पड़ गया था, है ना। चावल की, आलू की, मक्का की, मूंगफली। तो सही आंसर हमारा है आलू। बी नंबर हमारा सही आंसर, है ना। कौन सा? बी नंबर। बी नंबर जो हमारा है वो है सही आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे, है ना। ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और भारत, है ना। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और भारत। ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। ब्रिटेन, सोवियत संघ, अमेरिका और भारत। हमारा सही आंसर सी है ना। ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। सी नंबर हमारा सही आंसर है, सी, है ना। सी नंबर हमारा सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 1929 की आर्थिक मंदी के कारण विश्व के अधिकांश भागों में किसकी भारी गिरावट हुई? किसकी भारी गिरावट हुई? उत्पादन में, रोजगार में, व्यापार में और इनमें सभी। तो हमारा सही आंसर डी है, इनमें से सभी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या क्यों हुई? कच्ची कपास के निर्यात में वृद्धि के कारण, है ना। कपास की फसल नष्ट हो गई, स्थानीय बाजार सिकुड़ गए, निर्यात बाजार गिर गया। तो कच्ची कपास के निर्यात में वृद्धि, है ना। अब कच्ची कपास जो थी उसका निर्यात होने चाहिए दूसरे कंट्री में, तो यहाँ के लोगों को दिक्कत होने लगा, समस्या उत्पन्न होने लगा, है ना। तो हमारा सही आंसर ए है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, है ना, जो है 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन के सबसे गतिशील उद्योग कौन से थे? धातु और चीनी? नहीं, चीनी तो नहीं था। कपास और चीनी? नहीं, चीनी नहीं था। कपास और धातु, क्योंकि हम लोग जानते हैं उसमें वस्त्र उद्योग और धातु, धातु में भी लौह इस्पात उद्योग, है ना। तो ये हमारा सी नंबर जो हमारा सही आंसर है, सी नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मुद्रण तकनीकी का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था, है ना। भारत में, चीन में, फ्रांस में, यूरोप में। तो पता है मुद्रण संस्कृति का चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में। बी नंबर हमारा सही आंसर, है ना। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे जिन्होंने जाति प्रथा के अत्याचारों का विरोध किया? ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बाल गंगाधर तिलक। तो हमारा सही आंसर है ज्योतिबा फुले। सही आंसर क्या है? ज्योतिबा फुले। ए नंबर हमारा जो है वो सही आंसर है ना। नेक्स्ट देखते हैं, संपूर्णता स्टॉक के आधार पर संसाधनों का वर्ग है ना। जैव, अजैव, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, विकसित और संचित, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, है ना। तब स्टॉक, स्टॉक मतलब जमा करके रखना, तो यहीं पे पता चल रहा है संचित, है ना। संचित मतलब बचा के रखना, है ना। तो एक तरह से क्या हो गया, हमारा सही आंसर है सी, है ना। सही आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, संसाधन के अंधाधुंध दोहन से कौन सा वैश्विक संकट उत्पन्न हुआ है ना। भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, इनमें से सभी। तो इसमें तीनों है ना। इसमें आंसर कौन है? तीनों, है ना। ए, बी, सी, डी। डी जो है इनमें से सभी, तो सारी चीज़ें कारण ये हुआ है। तो हमारा सही ऑप्शन है डी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट नंबर आपका है, वनों और वन्य जीव संरक्षण। वनों और वन्य जीव संरक्षण आवश्यक है क्योंकि पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है, प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रहता है, जलवायु और मृदा का संरक्षण होता है, इनमें से सभी। तो हमारा सही आंसर इनमें से सभी, है ना। इनमें से सभी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वन संरक्षण की दृष्टि से, वन संरक्षण की दृष्टि से सबसे अधिक मूल्यवान वन कौन सा है ना। अवर्गीकृत वन, आरक्षित वन, कांटेदार वन, संरक्षित वन। तो सबसे मूल्यवान है हमारा आरक्षित वन। कौन सा है? आरक्षित। बी नंबर हमारा सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, मानसून के आगमन के साथ बोई जाने वाली फसल कहलाती है ना। खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं, है ना।
तो मानसून के आगमन के साथ जैसे मक्का वगैरह मक्का वगैरह लगाया जाता है ना, तो हमारा ये है क्या, खरीफ फसल। क्या है हमारा, खरीफ फसल। जून जुलाई में बोया जाता है ना। चलिए, ये हमारा सही आंसर हो गया ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की अधिकता किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। सही आंसर हमारा है राजस्थान, है ना, राजस्थान। सी नंबर हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जल व उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? जल भराव, लवणता, मृदा की उर्वरता में कमी, इनमें से सभी। सही आंसर हमारा है इनमें से सभी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, औद्योगिक विकास की रीढ़ किस खनिज को कहा जाता है ना? कोयला को, लौह अयस्क को, पेट्रोलियम को, बॉक्साइट को। हम जानते हैं कि कोई भी उद्योग लगाने के लिए लौह अयस्क जरूरी है ना, तो हमारा सही आंसर है लौह अयस्क, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु ऊर्जा उत्पादन में किन खनिजों का प्रयोग होता है ना, किन खनिजों का प्रयोग होता है? तो यूरेनियम और जिप्सम, यूरेनियम एल्युमिनियम, यूरेनियम मैग्नीशियम। तो आप एक चीज़ जानते हैं कि दोनों जो है विस्फोटक पदार्थ कौन सा है? यूरेनियम और थोरियम। तो हमारा सही आंसर है ए, यूरेनियम और थोरियम। वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव किस पर पड़ता है? मानव स्वास्थ्य पर, पशु पर, पौधों पर, इनमें से सभी। तो हमारा आंसर क्या होगा? इनमें से सभी, इनमें से सभी। बेल्जियम में अल्पसंख्यक होने के बावजूद कौन सा भाषी समूह अधिक समृद्ध था? फ्रेंच, डच, जर्मन, सिहली। तो फ्रेंच, कौन सा था? फ्रेंच। ए नंबर हमारा जो है वो सही आंसर है, ए नंबर, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 1956 में श्रीलंका में बने कानून में, है ना, 1956 में श्रीलंका में बने कानून में क्या प्रावधान थे? सिहली को एकमात्र राजभाषा, सरकारी नौकरी में सिहलियों की प्राथमिकता, बौद्ध धर्म का संरक्षण में सभी। तो सही हमारा आंसर इनमें से सभी, ये तीनों चीज़ें किया गया था, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश कौन लगाता है? संसद लगाता है, राष्ट्रपति लगाता है, न्यायपालिका लगाता है, प्रधानमंत्री। तो न्यायपालिका, कौन लगाएगा? न्यायपालिका, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पोखरण 1998 परमाणु परीक्षण, है ना। द्वितीय परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1998 में, पोखरण, जो राजस्थान में है ना। भारत के किस राज्य में है? तो राजस्थान। कहाँ पे है? राजस्थान में। ये तो ऐसे भी मार सकते थे आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक विभाजन प्राय किस आधार पर होता है? मृत्यु, विवाह, जन्म। तो समाज में क्या होता है? जन्म से ही पता चल जाता है कौन किस समाज से बिलोंग करता है ना। तो ये मेन क्या है? जन्म। तो हमारा सी नंबर जो है सही है। यह विचार किस धर्म ही सामाजिक समुदाय का आधार है कहलाता है ना। धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता, आत्मनिर्भरता, जातीयता, है ना। तो हमारा सही आंसर है सांप्रदायिकता। सही आंसर क्या है? सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता। भारत में शिशु मृत्यु दर कम किस राज्य में है ना। तो पता है साक्षरता दर ज़्यादा कहाँ है? केरल का। तो आंसर क्या होगा? केरल। क्या होगा? केरल। क्योंकि जहाँ पे पढ़े लिखे लोग होते हैं, जहाँ पे सारी मेडिकल फैसिलिटी हो, और एजुकेशन फैसिलिटी बढ़िया हो, सारी सुविधाएं अच्छी हो, मृत्यु दर तो कम हो गई। औसत आय को और किस नाम से जाना जाता है ना? राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, कुल आय, इनमें से सभी। कुल आय, है ना, सॉरी, प्रति व्यक्ति आय, कुल आय नहीं, प्रति व्यक्ति आय, है ना। प्रति व्यक्ति आय को ही क्या बोलते हैं हम लोग? औसत आय, है ना। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का विभाजन किस आधार पर होता है? रोजगार की शर्तों पर, उद्योगों के स्वामित्व पर, आर्थिक गतिविधियों पर, श्रमिकों की संख्या पर। सही आंसर हमारा बी है, उद्योगों के स्वामित्व पर, है ना। उद्योगों के स्वामित्व पर पता चलता है कि सार्वजनिक है या फिर निजी, है ना। तो हमारा बी नंबर जो है सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्रक कौन सा है? तृतीय क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, विज्ञान प्रौद्योगिकी, प्राथमिक, है ना।
तो हम जानते हैं कि भारत में 70% लोग क्या है, किसान है। तो सबसे ज़्यादा रोजगार कौन देगा हमको, प्राथमिक क्षेत्र देगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी वस्तु या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को समाप्त करता है, मुद्रा। विदेशी व्यापार, निर्यात, विकास, तो मुद्रा कौन करता है, मुद्रा। ए नंबर हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन इकाइयां कहाँ स्थापित करती है, जहां बाजार पास हो, है ना, जहां बाजार पास हो, जहां सस्ता श्रम उपलब्ध हो, जहां उत्पादन के अन्य कारक हो, इनमें से सभी। तो सही चीज सभी है, इनमें से सभी, है ना। डी नंबर हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने में कौन सहायक होता है, जहां बाजार पास हो, जहां सस्ता श्रम उपलब्ध हो, जहां उत्पादन के अन्य कारक हो, इनमें से सभी, है ना। तो हमारा सही आंसर है इनमें से सभी, है ना, इनमें से सभी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 1960 के दशक में उपभोक्ता आंदोलन उदय, है ना, उपभोक्ता आंदोलन उदय के कारण क्या था, खाद्यान्नों की जमाखोरी, खाद्य पदार्थों में मिलावट, या आवश्यक वस्तुओं की कमी, इनमें से सभी, है ना। तो सही आंसर हमारा इनमें से सभी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, संविधान संशोधन द्वारा लोकतंत्र का तीसरा स्तर कैसे बनाया गया, है ना। शक्तिशाली और प्रभावी, शक्तिशाली और अप्रभावी, संवैधानिक और अप्रभावी, स्वतंत्र और अप्रभावी। तो अप्रभावी कहीं नहीं होगा, है ना, हमारा होगा शक्तिशाली और प्रभावी, शक्तिशाली और प्रभावी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अन्य जातियों से भेदभाव, अन्य जातियों से भेदभाव की धारणा किस व्यवस्था पर आधारित है ना, किस व्यवस्था पर आधारित है, शासन व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, दलीय व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या है, वर्ण व्यवस्था, है ना। सही आंसर हमारा क्या है, वर्ण व्यवस्था। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में दबाव समूह की मुख्य भूमिका क्या है, सरकार को सजग बनाए रखना, राजनीतिक दलों को प्रभावित करना, आंदोलन को संगठित करना, इनमें से सभी, है ना। तो सही आंसर हमारा इनमें से सभी, है ना। दबाव समूह क्या होता है, दबाव समूह वैसे समूह होते हैं जो अपने हित के लिए लड़ते हैं, है ना, और जब उसका उनका काम हो जाता है तो वो वापस अपना चले जाते हैं, है ना। उन्हें राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उन सत्ता के लिए वो नहीं लड़ते, है ना। तो यही चीज़ है, राजनीतिक दल जो होते हैं वो सत्ता के लिए लड़ते हैं, और दबाव समूह सिर्फ अपने हित के लिए लड़ते हैं। दबाव समूह हो गया छात्र संगठन, शिक्षक संगठन, है ना। तो ये सब चीज़ें, किसान यूनियन हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जल संसाधन का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन जल संसाधन का उदाहरण है, मनुष्य, जल, सूर्यताप, लौह यस्क। तो जल का जल ही होगा, है ना, जल का क्या हो जाएगा, जल। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा वितरण होना चाहिए, अमीरों के अनुसार, गरीबों के अनुसार, सरकार के अनुसार, न्याय संगत। तो न्याय संगत, है ना, जैसा न्याय हो उस अनुसार होना चाहिए, किसी पास कम और ज़्यादा नहीं होना चाहिए। निकोबारी कबूतर किस श्रेणी की जाति में आता है, सामान्य जाति है, सामान्य जाति तो सभी जगह पाए जाते हैं। दुर्लभ जाति है, जो कहीं कहीं कभी कभी मिलता है, दुर्लभ, जिनकी संख्या एकदम दुर्लभ हो गई है। स्थानीय जातियाँ, लुप्त जातियाँ तो पता ही नहीं है। स्थानीय जातियाँ जो किसी निश्चित स्थान पर ही पाए जाते हैं ना, तो हमारा सही आंसर होगा, जैसे अंडमान निकोबार है तो निकोबार में ही पाया जाता है, इसलिए ये स्थानिक जातियाँ हो गया। सी नंबर जो हमारा है वो सही आंसर है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, महानदी, हीराकुंड परियोजना, है ना। तो हीराकुंड जो परियोजना है, बांध है, वो महानदी पर ही है ना। भूमिगत जल टैंक, टांका, उसको क्या कहते हैं, टांका, जो राजस्थान में बनाया जाता था वो है। इल्तुतमिश हौज खास, ये भी सही है ना। तो गंगा भाखड़ा नांगल परियोजना, है ना, भाखड़ा नांगल परियोजना, ये हमारा जो है ये सुमेलित नहीं है ना। ये सतलज नदी पर है, क्योंकि गंगा नदी पर नहीं है, ये कहाँ है,
सतलज नदी पर, है ना, भाखड़ा नांगल परियोजना। तो डी नंबर जो हमारा है वो है सही। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रबी फसलों की बुआई किस ऋतु में होती है ना, रबी फसलों की बुआई किस ऋतु में होती है। तो रबी फसल जो ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, है ना, सभी। तो हमारा सही आंसर है शीत ऋतु। कौन सा है, शीत ऋतु। हमारा सही आंसर है शीत ऋतु। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, है ना, चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। ऑप्शन 1 है आपका जीवन निर्वाह कृषि, है ना, जीवन निर्वाह कृषि को झूम कृषि भी कहते हैं, है ना, प्रारंभिक कृषि नहीं, रोपण कृषि, झूम कृषि, है ना। तो ये हमारा सही आंसर है रोपण कृषि। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, रोपण कृषि। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं झारखंड के गोवा और नोवा मुंडी, झारखंड के गोवा और नोवा मुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है। लौह अयस्क पाया जाता है, कोयला, तांबा, अभ्रक, है ना। तो क्या होगा, लौह अयस्क। सही आंसर हमारा है लौह अयस्क। लौह ए नंबर हमारा सही आंसर है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा किया जाता है। पानी तो पाइप से भेजा जाता है, कच्चा तेल ये भी भेजा जाता है, पेट्रोल ये भी भेजा जाता है। इनमें से सभी, सही आंसर हमारा क्या होगा, इनमें से सभी। डी नंबर हमारा सही आंसर है ना, डी नंबर हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट आपका है भारत की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। छठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, है ना। तो हमारा सही आंसर है 8वीं अनुसूची। सी नंबर जो हमारा है वो सही है, सी नंबर हमारा सही है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्थानीय शासन व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं। स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना, 1/4, 1/3, 2/3, 3/4। तो आपको पता है कि 1/3 इसका क्या है, 1/3, 1/3 यानी 3 आदमी में 1 आदमी, 3 सीट में 1 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है, वो भी स्थानीय शासन व्यवस्था में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ। 1967 से 1974, 1954 से 1968, 1974 से 1980, 1980 से 1988। सही आंसर हमारा बी है 1954 से 1968, 1954 से 1968, बी नंबर हमारा सही है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत की राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग कितना है ना। 14%, 10%, 8%, 5% से कम। सही आंसर हमारा 5% से कम है, डी नंबर हमारा सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है। भारत, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, है ना। तो हमारा है अमेरिका। सही आंसर क्या है, अमेरिका। सही आंसर क्या है, अमेरिका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया है ना। 2006 में, 2008 में, 2004 में, 2005 में। तो 2008 में राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया। कहाँ पे, नेपाल में, है ना, 2008 में, है ना। बोलिविया में जल के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किस संगठन ने किया था। फेडकोर, नापेम, बैमसेप, कांग्रेस। तो हमारा क्या है, फेडकोर। क्या है, फेडकोर। सही आंसर हमारा है फेडकोर। ए नंबर हमारा सही आंसर है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने के प्रमुख कारण क्या है ना। हमारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उत्तम परिवहन व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता, उच्च प्रति व्यक्ति आय। तो सी नंबर जो हमारा है वो सही है ना। सी नंबर जो हमारा है शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में से किस संगठित क्षेत्र का कर्मचारी कहा जा सकता है ना। कृषि मजदूर, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का स्थायी कर्मचारी, लघु उद्योग का श्रमिक, कबाड़ी वाला। तो हमारा बी नंबर जो हमारा सही आंसर है ना। कौन है, बी नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, विद्यालय और अस्पताल
अस्पतालों की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना, इनमें से सभी। तो हमारा सही आंसर है इनमें से सभी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्य बैंक, विश्व बैंक। तो करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आपका है, भारत में सूचना अधिकार आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ था? जनवरी 2005, अक्टूबर 2005, है ना, अगस्त 2006, नवंबर 2007। तो हमारा सही आंसर है अक्टूबर 2005, है ना, अक्टूबर 2005। सही आंसर हमारा बी है, अक्टूबर 2005। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अर्नेस्ट रेनन किस देश का दार्शनिक था? है ना, जर्मनी का, फ्रांस का, अमेरिका, भारत। सही आंसर हमारा है फ्रांस, है ना, सही आंसर क्या हमारा? फ्रांस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और किसके बीच हुआ था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। तो किसके बीच हुआ था? भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। तो डी नंबर जो हमारा है वो सही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस महाद्वीप में तेजी से फैला था? अमेरिका, अफ्रीका, ब्रिटेन, जापान। तो अफ्रीका, है ना, कहाँ फैला था? अफ्रीका में। ये रिंडरपेस्ट मवेशियों में फैलने वाली बीमारी थी, है ना, अफ्रीका में फैला था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में शामिल था? है ना, तुर्की, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, जर्मनी। तो सी आंसर हमारा सही है, ब्रिटेन। कौन सा? ब्रिटेन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, स्पेनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था? स्पेनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया? न्यूटन, केपलर, जेम्स हरग्रीव्स, राफेल। तो हमारा सी आंसर है जेम्स हरग्रीव्स, है ना, सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन स्थापना कब हुई? 1771 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में, 1807 ईस्वी में, 1811 ईस्वी में। सही आंसर हमारा है 1707 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में। बी नंबर जो हमारा है वो सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जर्मनी में राष्ट्र राज्य निर्माण की प्रक्रिया का जनक किसे माना जाता है? विलियम चतुर्थ को, विलियम प्रथम को, ऑटो वन बिस्मार्क को, विलियम द्वितीय को। तो बिस्मार्क। सही आंसर हमारा क्या है? बिस्मार्क। सी नंबर हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिला? वारसाई की संधि, वियना की संधि, 1832 कुस्तुनतुनिया की संधि, उपयुक्त सभी। तो कुस्तुनतुनिया की संधि जो 1832 में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यंग इटली नामक संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1830 में, 1831 में, 1832 में, 1833 में। 1831 में हुआ था। कब हुआ था? 1831 में। सही आंसर हमारा बी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण के पश्चात जर्मनी सम्राट किसे घोषित किया गया? है ना, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को, विलियम द्वितीय को, विलियम चतुर्थ को, बिस्मार्क को, है ना। तो प्रसा के राजा विलियम प्रथम को, है ना। तो हमारा सही आंसर है ए नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बिस्मार्क ने सैन्य शक्ति के बल पर किन देशों को युद्ध में पराजित कर जर्मनी का एकीकरण पूरा किया? डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, उपयुक्त सभी, है ना। तो सबको किया था, तो उपयुक्त सभी। डी नंबर जो हमारा है वो सही है। नेक्स्ट देखते हैं, द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो, लॉक, सिसरो, मॉन्टेस्क्यू। तो इसका आंसर क्या होगा? मॉन्टेस्क्यू, है ना। सही आंसर क्या है? मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, रूसो द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? है ना, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, टू टिटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, दास कैपिटल। तो हमारा आंसर है ए नंबर, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ए नंबर हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? है ना, 1994 में, 1804 में, 1848 में, 1946 में। सही आंसर हमारा 1846, डी नंबर सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना? है ना, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना? 1994, 1804 में, 1848 में, 1946 में। सही आंसर हमारा 1804। सही आंसर हमारा क्या? 1804। बी नंबर जो हमारा है वो सही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब किया गया? है ना,
1830 में, 1848 में, 1794 में, 1910 में। तो अंतिम रूप से कब किया था? 1848 में, 1848, है ना। बी नंबर हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, उदारवाद मध्य युग का सबसे अधिक विवादास्पद शब्द है, यह कथन किसने दिया? यह कथन किसने दिया है? तो मैक्स लर्नर ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, सरटोरी ने, मार्टिन लूथर ने। सी नंबर जो हमारा है सही आंसर है ना, सरटोरी ने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हिटलर द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम था? है ना, डेयर गिफ्ट पिल्ज, मेन काम्फ, थाईराइक ऑफ ड्रीम्स। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है मेन काम्फ। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? फ्रांस से, जर्मनी से, ब्रिटेन से, अमेरिका से। तो सही आंसर हमारा है ब्रिटेन, जिसे इंग्लैंड भी कहते हैं, ब्रिटेन से हुई थी, है ना। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाने वाले अधिकारी कौन था? लॉरेंस था, नील था, हैवलॉक था, जनरल डायर था। तो इसका सही आंसर है जनरल डायर। डी नंबर हमारा सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? जनवरी 1920 में, जनवरी 1921 में, जनवरी 1922 में, जनवरी 1923 में। तो जनवरी 1920 में, है ना, जनवरी 1920 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1930 में, 1929 में, 1928 में, 1932 में, है ना। तो 1928 में, है ना। सही आंसर हमारा क्या है? 1928। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 जनवरी 1930 को, 5 मार्च 1931 को, 15 जनवरी 1931 को, 5 मार्च 1930 को। सही आंसर बी हमारा 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पूना पैक्ट कब हुआ? पूना पैक्ट कब हुआ? सितंबर 1932, सितंबर 1930, सितंबर 1934, सितंबर 1933। सही आंसर है सितंबर 1932। ए नंबर हमारा सही है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, भगत सिंह। तो सही आंसर हमारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो सी नंबर जो हमारा है सही आंसर है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आनंद मठ नामक उपन्यास के रचयिता कौन थे? मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इनका आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। डी नंबर हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? है ना, सरोजनी नायडू, भीकाजी कामा, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट। तो सही आंसर हमारा है एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, गदर पार्टी का प्रमुख नेता कौन था? पी मिश्रा, हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, है ना। तो सही आंसर बी हमारा है हरदयाल। सही हमारा क्या है? हरदयाल, जो बी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? अरविंद घोष का है, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस का है, बाल गंगाधर तिलक। तो ये सही आंसर हमारा है बाल गंगाधर तिलक। डी नंबर जो हमारा है वो सही है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में के समय उनके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, पाकिस्तान की मांग, सभी। तो सभी चीज़ें, है ना। क्या था? सभी चीज़ें। ये सब चीज़ें नहीं थी उस समय। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, शेर पंजाब किसका नाम है ना। शेर पंजाब किसका उपनाम है? विपिन चंद्र पाल का, लाला लाजपत राय का, सरदार भगत सिंह का, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा है लाला लाजपत राय। बी नंबर जो हमारा है वो सही है ना। बी नंबर जो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन कौन से थे? खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, है ना, चंपारण आंदोलन, मतलब चंपारण आंदोलन हो गया, उपयुक्त सभी, है ना। तो सभी जो है गांधी जी के द्वारा ही चलाए गए थे। सही आंसर हमारा डी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? है ना, दिल्ली चलो का नारा कब दिया? 1942 में, 1943 में, 1944 में, 1945 में। तो 1943 में कब दिया? 1943 में, है ना।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जय हिंद का नारा किसने दिया है? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, है ना, महात्मा गांधी। सुभाष चंद्र बोस, कितना दिया है? सुभाष चंद्र बोस, सी नंबर हमारा सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कांग्रेस का 1229 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया, कहाँ हुआ था? बम्बई, कोलकाता, लाहौर, मद्रास। तो ये लाहौर अधिवेशन में हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट सी नंबर हमारा सही है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1947 को, 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1946 को, 30 जनवरी 1949 को। सही आंसर हमारा 30 जनवरी 1948 को, है ना। तो हमारा बी नंबर जो है सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? क्रिप्स योजना, माउंट बेटन योजना, वेवेल योजना, चैम्सफोर्ड योजना, है ना, चैम्सफोर्ड योजना। सही आंसर हमारा है माउंट बेटन योजना, माउंट बेटन योजना। बी नंबर जो हमारा है वो सही आंसर है ना, बी नंबर जो हमारा सही है, माउंट बेटन योजना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता समय महात्मा गांधी कहाँ थे? साबरमती आश्रम में, सेवाग्राम में, कोलकाता में, नई दिल्ली में। तो कहाँ थे? कोलकाता में। कहाँ थे? कोलकाता में। सही आंसर सी है। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, गोपालाचारी राजगोपालाचारी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, है ना। तो राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किस आंदोलन से संबंधित है ना? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन, रॉलेट आंदोलन, मतलब रॉलेट एक्ट से रिलेटेड, है ना। तो हमारा सही आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में चलाया गया था, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय। सही आंसर हमारा गोपाल कृष्ण गोखले हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? S.N. बनर्जी, C.R. दास, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद। तो S.N. बनर्जी, कौन किया था? S.N. बनर्जी। ए नंबर हमारा सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आधुनिक काल से पहले विश्व के विभिन्न देशों, है ना, के विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक एवं संस्कृति संपर्क स्थापित करने वाला प्रमुख मार्ग कौन सा था? पहाड़ी मार्ग, जंगली मार्ग, हवाई मार्ग, रेशम मार्ग। तो ये तो फेमस है रेशम मार्ग, तो सही आंसर हमारा डी है, रेशम मार्ग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 1890 में अफ्रीका में पशुओं में फैलने वाली घातक बीमारी कौन सी थी? रिंडर पेस्ट, पशु चेचक, काली बीमारी, इन्फ्लुएंजा। तो रिंडर पेस्ट, है ना, कौन सा था? रिंडर पेस्ट। ए नंबर हमारा सही है। नेक्स्ट हमको देखते हैं, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? 1919 में, 1929 में, 1935 में, 1933। सही आंसर आपका 1929, 1929। बी नंबर हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विकासशील देशों ने कौन सा समूह संगठित किया था? G77, है ना। विकसित देश जो थे वो 7 थे, G7 है, इस G77 समूह 77। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, इसका क्या अर्थ है? संसार के देश एक दूसरे के निकट आने लगे थे, संसार के देश एक दूसरे से दूर जाने लगे थे, संसार के देश एक दूसरे के साथ रहने लगे थे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संसार के देश जो एक दूसरे के निकट आने लगे थे, सही आंसर ये है हमारा। नेक्स्ट, ब्रिटेन वुड्स संस्थान कौन से हैं? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, भारतीय रिजर्व। सही आंसर हमारा सी है, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, है ना। इसे ब्रिटेन वुड्स का जुड़वा संतान भी कहा जाता है ना, दोनों को, क्योंकि इसी के थ्रू दोनों का उदय हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यूरोप के किस देश में आलू का भीषण अकाल पड़ा और कब? आयरलैंड में 1845 से 49, न्यूजीलैंड में 1880 से 84, बर्मा में 1885 से 50। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हमारा आयरलैंड में
1845 से 49, 1845 से 49, ए नंबर हमारा सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से किस अज्ञात महाद्वीप में पहुंच गया था, है ना। यूरोप में, अमेरिका में, अंटार्कटिका में, ऑस्ट्रेलिया। तो अमेरिका, कोलंबस खोज किया अमेरिका का कब किया है, 1492 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कौन सा महाद्वीप विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहलाता है ना। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कौन सा कहलाता है, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो हमारा आंसर है अंटार्कटिका, डी नंबर हमारा मेरा सही आंसर है। हम लोग का आंसर डी ठीक है ना, अंटार्कटिका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, है ना। तो जेम्स हर्ग्विस, ये क्वेश्चन पहले हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए जिन वेतनभोगी कर्मचारियों की नियुक्त किया था वे क्या कहलाते, एजेंट कहलाते, राजस्व अधिकारी, अमील या गुमस्ते। तो क्या कहलाते थे, गुमस्ते। क्या कहलाता है, गुमस्ते, डी नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया है, तो थॉमसन ने, न्यूटन ने, रदरफोर्ड ने, जेम्स वॉट। तो भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट, डी नंबर हमारा मेरा सही आंसर है हम लोग का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने और कब किया, लॉक 1724 में, एडवर्ड जेनर 1728 में, जॉन के 1733 में, जेम्स वॉट 1729 में। तो जॉन के, कौन किया है, जॉन के 1733 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ किया, ये लगता हो गया है कागज वाला, नहीं हुआ है कागज वाला, चीन ने, है ना। सर्वप्रथम कागज किसने बनाया था, कागज का आविष्कार चीन से हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, औपनिवेशिक काल में किस बंदरगाह का महत्व बढ़ गया था, है ना। औपनिवेशिक काल में किस बंदर का महत्व बढ़ गया था, मुंबई का, सूरत का, हुगली का, उपयुक्त सभी। तो मुंबई का सही आंसर क्या है, मुंबई का सही आंसर क्या हमारा, मुंबई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत में पहली कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित हुई थी, भारत में पहली कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित हुई थी, 1850 कोलकाता में, 1852 में सूरत में, 1854 मुंबई में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुंबई में, है ना, कौन सा है, मुंबई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण तकनीक किस देश में विकसित हुआ, है ना। मुद्रण तकनीक कहाँ हुआ, तो छपाई पेपर जब चीन में, तो मुद्रण वाला भी चीन में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चीन से इटली में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक लेकर कौन आया, मार्टिन लूथर, कोलंबस, मार्को पोलो, वास्को डी गामा। तो कौन लेकर आया, मार्को पोलो। कौन लेकर आया, मार्को पोलो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आधुनिक छापे खाना, आधुनिक छापे खाने का आविष्कार किसने किया था, योहान गुटेनबर्ग, मार्को पोलो, इरेस्मस, दिद्रो विद्रो विद्रो। तो हमारा है गुटेनबर्ग, सही आंसर क्या हमारा, गुटेनबर्ग, ए नंबर सही है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 16वीं सदी में भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की गई, है ना। गोवा में, मुंबई में, मद्रास में, है ना, कोचीन में। सही आंसर हमारा गोवा में है ना। सही आंसर हमारा क्या है, गोवा में, ए नंबर हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अपने लेखों एवं पुस्तकों के प्रकाशन द्वारा प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन किसने शुरू किया, है ना। कैल्विन, मार्टिन लूथर, इरेस्मस, ज्विलिंग। तो हमारा आंसर है मार्टिन लूथर, है ना। प्रोटेस्टेंट धर्म से जो भी होगा उसका आंसर मार्टिन लूथर ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने और कब किया, मार्क टेलर 1760, राजा राम मोहन राय 1821, दयानंद सरस्वती 1770, जेम्स अगस्टन हिक्की 1780। डी नंबर हमारा सही आंसर है ना, डी नंबर हमारा सही आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन कौन सा था, है ना। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन। तो हमारा है ब्रह्म समाज। सॉरी, पहला सुधार आंदोलन कौन सा था, तो ब्रह्म समाज के द्वारा किया गया था, है ना, जो किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड
लिटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना। सही आंसर हमारा डी है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। उस समय यही था वायसराय। नेक्स्ट हम देखते हैं, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? ब्रिटिश सरकार, राजा राम मोहन राय, धर्म प्रचारक, महर्षि कबीर। हमारा सही आंसर है राजा राम मोहन राय, है ना। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को, महात्मा गांधी को, राजा राम मोहन राय को, है ना। सही आंसर हमारा राजा राम मोहन राय, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सुधार किए हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन किससे संबंधित? कैथोलिक चर्च की बुराइयों को दूर करना, है ना। हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करना, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म। तो ये कैथोलिक चर्च के बारे में था, कैथोलिक चर्च की बुराइयों को दूर करने के लिए ऐसे उदय हुआ था, है ना, और आंदोलन चला था। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर जी थे, है ना। नेक्स्ट करते हैं, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है ना। IBRD, IMF, UNDP, WTO। तो हमारा IBRD सही आंसर, हमारा IBRD ए नंबर सही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, है ना, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री के दिन? एडम स्मिथ, अमाद सेन, कीन्स, महबूब उल हक, है ना। तो हमारा सही आंसर है महबूब उल हक। जब ये नहीं रहेंगे तो अमाद सेन भी, क्योंकि इनका भी योगदान रहा है ना। तो महबूब उल हक, एट फर्स्ट महबूब उल हक। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहे तो अमाद सेन भी मार सकते हैं आप। नेक्स्ट हम लोग देते हैं, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो हमारा है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? अप्रैल 2000 में, अप्रैल 2001, अप्रैल 2002, 2003। तो अप्रैल 2000 में ए नंबर मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय का सही सूत्र क्या है? जनसंख्या बटे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या, क्षेत्रफल बटे जनसंख्या, उपयोग में से कोई नहीं, है ना। जब राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो क्या कहलाता है? प्रति व्यक्ति आय। इसे औसत आय भी कहते हैं। तो हमारा बी नंबर जो है सही आंसर है, बी नंबर जो है सही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र में सम्मिलित है? रिक्शा चालक, सड़क पर सामान बेचने वाला, दैनिक मजदूरी पर कार्य करने वाला, उपयुक्त सभी। तो हमारा सही आंसर क्या है? उपयुक्त सभी, उपयुक्त सही सभी, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? मूल्य का मापन, मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का संचय, है ना, मूल्य का स्थिरीकरण। देखिए, मूल्य का मापते हैं मुद्रा में, किसी भी वस्तु का अगर मूल्य मापना है तो मुद्रा में मापते हैं कि वो कौन कितना पैसा का है। मूल्य का हस्तांतरण भी कहते हैं हम लोग, है ना। मूल्य का संचय, मूल्य का संचय, मूल्य का संचय, तो संचय भी कर सकते हैं हम लोग, है ना, मुद्रा के द्वारा। लेकिन जैसे मुद्रा जमा करके रख सकते हैं हम लोग, है ना। मूल्य का स्थिरीकरण ऐसा नहीं फिक्स कर देंगे, है ना, तो ये नहीं होगा। तो ये हमारा डी नंबर जो है ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है ना। नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो हमारा सही आंसर है मुंबई। सही आंसर क्या है? मुंबई, है ना। इनका मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुंबई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड क्या है? बैंक है, बोर्ड है, खंड है, विभाग है? यह एक प्रकार का बैंक है ना, जो ग्रामीण क्षेत्र में क्या करता है? ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? लाभ अर्जित करना, व्यापार को विदेश में फैलाना, अपने सामान व वस्तुओं को विदेशों में बेचना, सभी। तो सही आंसर है सभी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कोपरा का पूरा नाम क्या है? कोपरा का पूरा नाम क्या? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता शिक्षा अधिकार, शिक्षा सूचना तो है ही नहीं, तो कोपरा का उपभोक्ता संरक्षण नियम, ताकि उपभोक्ता का संरक्षण हो सके। ए नंबर हमारा सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग कहाँ स्थित है ना। मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, लखनऊ। तो हमारा सही आंसर है नई दिल्ली। सही आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव थे? निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव थे? भारतीयों में आत्मविश्वास की भावना का जागृत होना, आर्थिक प्रभाव, सांप्रदायिक एकता, सभी। तो सभी, इसका आंसर क्या होगा? सभी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास
सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, है ना। तो हमारा सही आंसर है केरल। सही आंसर हमारा क्या होगा? केरल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या है? अधिक दिनों का काम पाना, अधिक दिनों तक काम पाना, उसके भाई को जितना आज़ादी मिले उतना ही स्वतंत्रता पाना, बिजली प्राप्त करना, बेहतर मजदूरी पाना, है ना। तो बहन जो है वो भाई की जैसा क्या सोच रही है? अमीर परिवार की लड़की चाहती है कि भाई जितना आज़ादी उतना मुझे भी मिले, है ना। तो बी नंबर इसका सही आंसर है। बी नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है नियमित रोजगार, स्वतंत्रता, निर्मित व बेहतर मजदूरी, निर्मित मिस्टेक है, मिसटाइपिंग है, नियमित व बेहतर मजदूरी, उपयुक्त सभी, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हम लोग टिक करेंगे उपयुक्त सभी, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है ना। छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। तो ये वाला हम पढ़ चुके हैं हम लोग। गरीबी स्तर जो है छत्तीसगढ़ है, पढ़ चुके हैं पहले हम लोग। विकास का लक्ष्य है आय में वृद्धि, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, नियमित रोजगार, बेहतर मजदूरी, सभी सभी, है ना, सभी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सामान्यतः किस देश का विकास किसी देश का विकास किस आधार पर सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय, है ना, औसत साक्षरता स्तर, लोगों के स्वास्थ्य स्थिति, सभी। तो इसका आंसर है सभी, है ना। इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है ना। MNDP, UNDP, UMDP, UNDP। सही आंसर ए है ना। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश किया जाता है? MNDP, UNDP, मिस्टेक है। इसका आंसर हमारा है UNDP, यहाँ डबल ए है ना। इसका सही आंसर क्या है? UNDP। ये नंबर हमारा सही है, जो सेकंड में ए लिखा हुआ है ना वो हमारा सही। UNDP, UNDP किधर है? UNDP, सॉरी, ए नंबर है UNDP, सी नहीं है, DP, UNDP। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मिसप्रिंट हो गया है, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट का, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो सही आंसर है केरल, है ना, ए नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उद्योगपतियों के लिए एक विकासात्मक लक्ष्य है? अधिक दिनों का काम पाना, है ना, बेहतर मजदूरी पाना, अधिक बिजली प्राप्त करना, उपरोक्त सभी, है ना। तो अधिक दिनों का काम पाना, ये हमारा आंसर है, अधिक दिनों का काम पाना। नेक्स्ट हम देखते हैं हम लोग, किस क्षेत्र में द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा को, कृषि को, उद्योग को। तो उद्योग को। सही आंसर हमारा क्या होगा? उद्योग। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादन, रोजगार सृजन,
निर्धनता निवारण उपयुक्तता सभी, सही आंसर हमारा डी उपयुक्तता उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है ना? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, बिहार। बिहार को, यहाँ 77 सबसे कम है। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है ना? उच्च वर्ग से, निम्न वर्ग से, सभी वर्ग से, इनमें से कोई नहीं, सभी वर्ग। सम्यक मतलब समान रूप से सब का विकास करना, है ना? इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं, तो प्रधानमंत्री। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1950, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। कृषि क्षेत्र को, है ना, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, झारखंड के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात कारखाना की स्थापना, झारखंड के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना कब हुई थी? 1901 में, 1905 में, 1907 में, 1912 में। तो सही आंसर हमारा 1907 में। और इसकी स्थापना जमशेद जी टाटा, और कौन सी देश की सहायता से हुई थी? तो रूस, है ना? कौन सा देश? रूस। निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? अमेरिका, श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया। तो अमेरिका। अविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न है? प्राथमिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र में, है ना? प्राथमिक क्षेत्र में। अविकसित देश की, जैसे जो गरीब देश है उसमें अधिकतर लोग कहाँ लगे हुए? प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं? किसी व्यक्ति की कुल आय से, किसी देश की कुल जनसंख्या द्वारा राष्ट्रीय आय को विभाजित करके, सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, देश का कुल निर्यात। तो किसी देश की कुल जनसंख्या द्वारा राष्ट्रीय आय को विभाजित करें, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भागा दे देंगे, है ना? तो हमारा जो आंसर है वो भी है सेकंड ए नंबर, सेकंड ए नंबर, है ना? सेकंड ए नंबर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जीडीपी का पूरा अर्थ क्या होता है? सकल डायरी उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। इसका क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद। इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नरेगा 2005, इसको मनरेगा भी कहते हैं ना? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार सरकार द्वारा गारंटीकृत रोजगार की दिनों की संख्या कितनी है? 100 दिन, 80 दिन, 150 दिन, 120 दिन। 100 दिन, है ना? 100 दिन गारंटी देता है। अगर 100 दिन किसी को काम नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता देगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? कृषि, डायरी, मछली पकड़ने, वानिकी। ये सेवा क्षेत्र में नहीं, ये तो प्राथमिक क्रिया है। चीनी, गुड़, ईंटें बनाना, ये भी अलग चीज़ है। परिवहन, संचार और बैंकिंग, हाँ सेवा क्षेत्र में सी नंबर आएगा, है ना? इसमें किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं होता, सिर्फ सेवा दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, है ना? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना, श्रमिकों की साधारण अव्यवस्था को सुधारना, ऊपर के दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों चीज़ें, है ना? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतरिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? बेरोजगारी से बचने के लिए, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। यही आंसर है, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए, है ना? अंतिम उत्पाद को अंतिम उत्पाद को ही गणना किया जाता है। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है
कृषि क्षेत्र में, फैक्ट्रियों में, सेवा क्षेत्र में, इनमें सभी। तो कृषि क्षेत्र में, है ना। छुपी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। उसी छुपी बेरोजगारी को बोलते हैं हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी। सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? द्वितीय क्षेत्र के आधार पर, सेवा क्षेत्र के आधार पर, उद्यमों और स्वामित्व के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। तो उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, उद्योगों के स्वामित्व के आधार पर, है ना। से उद्योग का स्वामित्व किसके पास है? सरकार के अंतर्गत है या फिर किसी निजी व्यक्ति के अंतर्गत है। तो इसके अनुसार सी नंबर हमारा सही आंसर। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो हमारा सही आंसर है तृतीयक, है ना। तृतीयक क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है, अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, किस प्रकार ऋण की ब्याज दर कम होती है ना। किस प्रकार ऋणों की ब्याज दर कम होती है? अनौपचारिक ऋण, औपचारिक ऋण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अनौपचारिक कौन सा है? अनौपचारिक। जैसे बैंक से आप ले लिए, है ना, तो होगा। किसी सहकारी समिति से ले लिए तो हो गया, है ना। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक, पंजाब बैंक। तो रिजर्व बैंक, है ना। कौन सा है? रिजर्व बैंक। बी नंबर हमारा सही आंसर। नेक्स्ट, नगद की बजाय भुगतान का अन्य साधन क्या है? ड्राफ्ट, चेक, पे ऑर्डर, सभी। तो सभी, है ना। नगद के स्थान पर तीनों से हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन धन का आधुनिक रूप नहीं है? है ना, धन का आधुनिक रूप नहीं है। कागज के नोट, डिमांड पॉजिटिव, चांदी के सिक्के, उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। सी नंबर चांदी के सिक्के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ऋण के औपचारिक स्रोत को पहचान करें। औपचारिक स्रोत की पहचान करें, है ना। सहकारी समितियां, साहूकार, व्यापारी, जमींदार, है ना। तो सहकारी समितियां, है ना। औपचारिक स्रोत क्या है? सहकारी समितियां। बाकी सभी है अनौपचारिक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को कौन समाप्त करता है? तो मुद्रा। कौन करता है? मुद्रा। भी जस्ट हम लोग पढ़े थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, प्राचीन काल में मुद्रा का कौन से अतिरिक्त रूपों का प्रयोग होता था? अनाज, पशु, वस्तु, इनमें सभी का यूज होता था, है ना। सभी का यूज होता था। उदारीकरण का अर्थ है अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष नियंत्रण से मुक्त करना, विभिन्न प्रतिबंधों को समाप्त करना, अर्थव्यवस्था को खोलना, इनमें से सभी, है ना। तो सभी है, इसका आंसर क्या है? सभी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से वह विषय कौन सा है जो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का लक्ष्य नहीं है ना। आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना, वस्तुनिष्ठ मापदंड सहित प्रत्यक्ष क्रेडिट, मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। तो मेन है हमारा सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। डी नंबर हमारा जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को क्या आकर्षित करती है? सस्ता श्रम, उत्पादन के लिए तैयार मांग, ए और बी दोनों। तो दोनों, सी नंबर हमारा सही है, ए और बी दोनों। देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण में योगदान देता है? आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार, बड़े पैमाने पर व्यापार, छोटे पैमाने पर व्यापार, है ना। तो बाहरी व्यापार, बाह्य व्यापार, जिसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कहते हैं ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बाजारों का एकीकरण का मतलब क्या है? बाजारों के एकीकरण का मतलब क्या? घरेलू बाजार से परे परिचालन, माल की व्यापक पसंद, प्रतिस्पर्धी मूल्य, उपभोक्ता सभी। तो सभी होगा, इसका आंसर क्या होगा? सभी होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश किनके लिए हानिकारक साबित हो सकता है? सभी बड़े पैमाने पर निर्माता, सभी घरेलू उत्पादक, सभी घटिया घरेलू उत्पादकों, सभी छोटे पैमाने पर उत्पादक, है ना। तो हमारा सही आंसर क्या है? सभी छोटे पैमाने पर उत्पादक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है ना। अधिकतम प्रत्यय प्रणाली, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, अनुपातिक प्रत्ययी प्रणाली, नियत प्रत्यय प्रणाली। तो हमारा है न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है इस क्वेश्चन में, देखेंगे इसमें क्या दिक्कत है। भारत में सिक्का जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, है ना।
भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। तो हमारा बी है वित्त मंत्रालय, है ना, वित्त मंत्रालय। सिक्के जारी, 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है ना। देखते होंगे कि 1 रुपये का जो नोट होता है उसमें भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ नहीं होता है। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? 1991 में, 2000 में, 2008 में, 1989 में। तो 1991 है ना, हमारा जो अर्थव्यवस्था खोला गया था 1991 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत में वैश्वीकरण द्वारा आकर्षित एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधित है ना। विश्व बैंक से, बहुराष्ट्रीय कंपनियां से, विदेशी सरकारें से, उपभोक्ता में से कोई नहीं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, है ना, इसका आंसर क्या होगा? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वस्तु और सेवा कर जीएसटी का भार निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है? उपभोक्ताओं पर, थोक व्यापारियों पर, खुदरा व्यापारियों पर, उत्पादक पर। देखो जीएसटी मतलब होता है गुड सर्विस टैक्स। गुड्स मतलब वस्तुओं, वस्तुओं पर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं ना। तो जब वस्तु हम लोग खरीदते हैं उपभोक्ता, तो उपभोक्ता पर लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, बाजार में उपभोक्ता की भागीदारी क्या है? उत्पादक और उपभोक्ता, जानकारी प्राप्त करना, नई दिशा में जाना, है ना, नियमों का पालन करना। उत्पादक और उपभोक्ता, है ना, उत्पादक और उपभोक्ता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए, सॉरी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने उपभोक्ता संरक्षण के दिशा निर्देशों को कब अपनाया? 1983 में, 1984 में, 1985 में, 1986 में। सही आंसर आपका 1985। सही आंसर आपका है 1985। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बाजार में शोषण किन रूपों में होता है ना? अनुचित व्यापार, कम वजन तोलना, शुल्कों को जोड़ देना, सभी। तो सभी आंसर हमारा क्या होगा? सभी होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जिला स्तर की अदालत में कितनी राशि तक मुकदमा की सुनवाई हो जाती है ना? तो हमारा सही का आंसर है 20 लाख रुपये तक। कहाँ तक? 20 लाख रुपये। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा भारत सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया था कब? 1986 में, 1983 में, 1988 में, 1985 में। तो सही आंसर है 1986, है ना, कोपरा 1986। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ? उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ है? 1960 में, 1980 में, 1950 में, 1975। सही आंसर हमारा 1960 में, 1960 में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस दिन हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को, 24 दिसंबर को, 14 दिसंबर को, है ना। सही आंसर हमारा 24 दिसंबर, 24 दिसंबर को, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हॉलमार्क इनमें से किन पर चिन्हित होता है? जेवर पर, सोने के आभूषण पर, बिजली के तार पर, हीटर पर, है ना। हमारा सही आंसर है जेवर पर, है ना। जेवर सोना भी रहे, चांदी भी रहेगा तो भी, है ना, प्लेटिनम रहेगा तो भी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नियमों और विनियमों के माध्यम से बाजार में संरचित दुकानदार, उपभोक्ता, आपूर्तिकर्ता, है ना। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा जो है क्या होगा? उपभोक्ता। क्या होगा? उपभोक्ता। सही आंसर हमारा है उपभोक्ता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आरटीआई कब लागू किया गया था, है ना। कब लागू किया गया था? तो हमारा आंसर 5 अक्टूबर 2005। 5 अक्टूबर 2005 को। ये नंबर हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के मानक तय करते हैं उसे कहा जाता है? आईएसआई, आईएसआरओ, इसरो, आईएसओ, डब्ल्यूसीएफ। सही आंसर हमारा आईएसओ, आईएसओ, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, उपभोक्ता आंदोलन से क्या अभिप्राय है? समझदार उपभोक्ता के रूप में जागरूक होना, नई दिशा प्रदान करना, सक्रिय भागीदारी, उपयुक्त, सभी, है ना। सही आंसर हमारा सभी, है ना। कोपरा का अर्थ किससे है? सभी के लिए समान कार्यक्रम, सभी उपभोक्ताओं का संरक्षण,
उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम भ्रष्टाचार रोकथाम करने में प्राधिकरण। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को ही हम लोग क्या कहते हैं? कोपरा। नेक्स्ट देखते हैं, एक उत्पाद पर एमआरपी का अर्थ क्या है? न्यूनतम खुदरा मूल्य। न्यूनतम खुदरा, न्यूनतम मतलब मिनिमम रिटेल प्राइस, है ना। तो ए नंबर हमारा न्यूनतम खुदरा मूल्य हो गया, ए नंबर। बी नंबर हमारा हो गया अधिकतम खुदरा मूल्य। सी नंबर सूक्ष्म खुदरा मूल्य। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऊपर में से कोई नहीं। एमआरपी मतलब होता है एम से मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब अधिकतम खुदरा मूल्य, है ना। सही आंसर हमारा है अधिकतम खुदरा मूल्य। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप, तुर्की को, मिस्र को, यूनान को, पोलैंड को। तो तुर्की को, यूरोप का मरीज तुर्की को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? धर्म सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण, फ्रांस की क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति, है ना। सही आंसर हमारा फ्रांस की क्रांति। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेपोलियन संहिता कब लागू हुई थी? 1804, 1791, 1799, 1805। तुम्हारा है 1804। ए नंबर हमारा सही आंसर है। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? है ना, वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। हैब्सबर्ग, अलिया वंश, बुर्बो वंश, है ना। तो बुर्बो राजवंश था ये। सही आंसर हमारा यही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, किसने अपनाया था? मैजिनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम वन, है ना। तो इसका सही आंसर है बिस्मार्क। किसने अपनाया था? बिस्मार्क। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? क्रीमिया का युद्ध, परसा डेनमार्क का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, है ना। क्या है? सेडोवा का युद्ध, सीडान। डी आंसर है सीडान, सीडान का युद्ध, है ना। तो डी हमारा जो है वो सही आंसर है। वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्न से किसने किया था? मेटरनिक किया था, बिस्मार्क किया था, चार्ल्स दसम किया था। इनमें से कोई मेटरनिक किया था, ड्यूक मेटरनिक, है ना। वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 1804 में, 1805 में, 1815 में, 1830 में। तो 1815 में। कब हुआ था? 1815 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मेटरनिक कौन था? रूस का जार, ऑस्ट्रिया का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, प्रसा का चांसलर। तो सही आंसर हमारा ऑस्ट्रिया का चांसलर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो पूरा यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ये ड्यूक मेटरनिक। किसने कहा था? ड्यूक मेटरनिक, है ना। कौन कहा था? ड्यूक मेटरनिक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मरियान किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? फ्रांस, रूस, इटली, जर्मनी, है ना। तब मरियान जो थी फ्रांस की, है ना। कहाँ की थी? फ्रांस की। नेक्स्ट, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क के कितने युद्ध किए? है ना, कितने युद्ध किए? एक युद्ध, दो युद्ध, तीन युद्ध। तीन युद्ध किए। कितना युद्ध किया? तीन युद्ध। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब मिला? कब मिला था? ये तो हम लोग देख चुके हैं, 1945 में। कब मिला था? 1945। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद अधिवेशन, नवंबर 1920 फैजपुर, दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन। तो सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में। कब हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो लाहौर, 1929, लाहौर, 1929 लाहौर अधिवेशन। ए नंबर सही है। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? 1930 दांडी मार्च, है ना। 1930 दांडी मार्च से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ब्रह्म समाज के स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की। कौन किया था? राजा राम
मोहन राय। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गदर पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो लाला हरदयाल 1913 में। कौन किया था? लाला हरदयाल 1913 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति का। किसका किया था? हंटर समिति का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौरा चौरी कांड के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? तो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। कब? 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में। ऑप्शन में है? हाँ है, सी नंबर जो हमारा सही है। महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? किस दिन भंग किया? 31 अक्टूबर 1929 को, 2 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को। तो सही आंसर हमारा 6 अप्रैल 1930। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915, 16 में, 17 में, 18 में। तो 1915 में, है ना। कब लौटे? 1915 में। 1915। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, सुरेंद्र। गोपाल कृष्ण गोखले, ये क्वेश्चन हो चुका है। गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा है? किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी ने। किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी? केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो लाला लाजपत राय ने, है ना। इनको मिला था अंग्रेजों की तरफ से ये उपाधि। नेक्स्ट चलिए आज हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है ना। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से देख के जाइएगा, है ना। तो शायद क्वेश्चन छूटे ना, है ना। चलिए ठीक है। चलिए बहुत लेट भी हो गया है। चलिए आगे क्वेश्चन जो मैथ वाला है वो बना के हम देंगे, आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा, है ना। अभी एसएसटी देख लीजिए, सब्जेक्टिव भी सारा देख लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।